अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ न्यूज़। तो आज मैं आपको मैथ की खबरें दूंगा और आज की इस खबर के अंदर हम बच्चों 8 क्लास मैथमेटिक्स मेजर नंबर 1.14 कुछ बच्चे खबर देख रहे 14 पढ़ते हैं, ये गलत तरीकाकार है। क्या पढ़ रहे हैं? 1.14। जब डेसिमल के बाद नंबर पढ़े जाते हैं ना तो उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको समझते हैं डिटेल के साथ। उसने बच्चों हमें सवाल में बोला हुआ है कि वेरीफाई। अब ये वेरीफाई क्या होते हैं? वेरिफिकेशन भी इसी से निकला है। जब बच्चों आप मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं तो आप साथ थंब लगाते हैं, तो वो थंब ट्रेस करता है, तो वो कहता है वाकई यही बनता है, तो वो आपकी वेरिफिकेशन करता है कि जिसने फर्स्ट टाइम थंब लगाया था वही पर्सन है। तो हमने करना क्या है, इसके 2 पार्ट हैं, जिनमें से मैंने पहले जो पार्ट है, जो पहला हिस्सा है, उसकी मैंने वैल्यू लिख दी है। ए सेट भी लिख दिया, ए में है 1 2 3, फिर कॉमा 3 डॉट लगा के फिर कॉमा एंड पे 10, बी भी दिया हुआ है। तो ये इसके दोनों पार्ट्स हैं। हमने इन दोनों पार्ट्स को इन वैल्यूज़ के लिहाज से वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई? कि जो इसका आंसर है और जो इसका आंसर है ये आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो आइए हम जो ए पार्ट है उसके अगर हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें तो वो लिखा हुआ है ए यूनियन बी। अब हम इसकी बच्चों वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन के अंदर पहले लिखा हुआ है ए, तो हमने सवाल में से जो सेट ए है ना, ए में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना है। साथ ए नहीं लिखना, बल्कि आपने ए की वैल्यू लगानी है। उसके बाद साइन है यूनियन का, वो लगाया, फिर बी लिखा। बी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से देख के लिख ली है जी। लें जी, ये हमने क्या किया, दोनों सेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो सवाल में दी हुई थी, उसको हमने इसके अंदर एंटर किया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों सेट्स का करेंगे यूनियन फाइंड। तो यूनियन सेट्स का कैसे फाइंड करते हैं? इन 2 सेट्स का यूनियन भी एक सिंगल सेट मिलेगा। 2 सेट्स का यूनियन हमें एक सिंगल सेट मिलेगा। अब उसमें लिखना क्या है? हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब से लिख देना है। और याद क्या रखना है, अगर कोई एलिमेंट रिपीटिशन में है उसको एक दफ़ा लिखना है, जैसा कि 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10। अब इनके अंदर ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी है अभी इससे आगे भी कुछ नंबर्स हैं, 11 भी है, 12 भी है। तो 1 इधर है उधर नहीं है, लेकिन आंसर में लिखना है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है। चाहे वो एक में है और दूसरे में ना हो, चाहे वो दोनों में ही हो, लेकिन वो एलिमेंट्स आंस में नहीं लिखने जो किसी भी एक सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल कर दिया है। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की जानिब। उसमें लिखा हुआ है बी यूनियन ए। तो हम पहले लिखेंगे सेट बी। बी में है 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद है साइन है यूनियन का, फिर ए लिखा हुआ है। तो हमने बच्चों ए की जो कीमत है ना उसको इसके अंदर दर्ज कर दिया, पुट कर दिया। तो दोनों सेट्स का हमने ढूंढना है यूनियन। तो क्या करेंगे, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको एक तरतीब के साथ लिख देंगे। तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड अप टू सो ऑन। अगर हम इन दोनों साइडों का, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। तो ये वेरिफिकेशन डन हो गई है। हमने चेक कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों साइडों के जो जवाबात हैं वो आपस में कैसे हैं? बराबर हैं।
अब हम इसका बच्चों जो सेकंड वाला पार्ट है उसकी तरफ जाने लगे हैं, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जहाँ जहाँ यूनियन का साइन होगा ना वहाँ वहाँ मैं साइन लगा दूंगा इंटरसेक्शन वाला। अब मैं बी की लेफ्ट साइड में लिखूंगा तो उधर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इधर भी क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी या ए तकाते बी, इसको तकाते कहते हैं उर्दू के अंदर। अब इसमें क्या करना होता है, इसका भी आंसर एक सिंगल सेट ही आएगा। अब इसमें लिखना क्या है, वो मेंबर्स या वो अराकीन या वो नंबर्स जो दोनों सेट में एक जैसे हों, मतलब 7 इधर भी है इधर भी आएगा, 8 उधर भी है इधर भी आएगा, 9 दोनों में है और 10 भी दोनों में है। राइट साइड में काम तो वही करना है, जस्ट इनकी जगह चेंज करके लिख दी तो 7, 8, 9 एंड 10। अब ये ना हो कि आप आंट्स में साथ 11 भी लिख दो, 11 दोनों सेट्स में नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें भी तो होना ज़रूरी है। तो जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होगा वो इंटरसेक्शन के आंट्स में लिखेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर हम दोनों साइड्स का आंट्स देखें तो हम कह सकते हैं एक्स और लेफ़्ट साइड और जो राइट साइड है वो आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब बच्चों हम इसका जो सेकंड पार्ट उसने हमें सेट्स दिए हुए हैं, सेकंड पार्ट के अंदर हम उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसने हमें कौन से जो 2 सेट्स हैं वो इसके सेकंड पार्ट के लिए दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट सेट है ए उसका नाम है, उसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 15 तक। और जो बी सेट है उसमें है 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन 20 तक। अगर हम पहले दोनों सेट्स का बिहेवियर चेक करते हैं कि इनका हमारे साथ रवैया कैसा है, अच्छे वाला है कि बुरे वाला है, तो देखते हैं जी 1, 2, 3 इसमें एलिमेंट्स तरतीब से लिखे हुए हैं और 1 से लेकर 15 तक इस सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और जो बी सेट है उसमें 6, 8, 10 दो नंबर का गैप है और 20 तक लिखे हुए हैं, मतलब इसमें 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, 16 भी आएगा, 18 भी आएगा, 20 तो उसने वैसे ही लिखा हुआ है ना। हम इसकी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं, वो लिखी हुई है ए यूनियन बी। तो पहले बच्चों हम लगा देंगे वैल्यू ए की, ए में है 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 15 तक, फिर यूनियन का साइन, फिर है बी 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन 20 तक। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करने लगे हैं। तो यूनियन में क्या करना है, मैंने पिछले सवाल में बात की थी कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ख़ास तरतीब से लिख देना है। तो जो नंबर छोटा है वो पहले, जो बड़ा है वो उससे आगे, 15 तक इसमें तो है, इसमें भी कुछ है। 15 के बाद आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 18 और फिर कितना आ जाएगा 20, क्योंकि वो इसमें है। इसमें तो 15 तक है, वो तो मैंने लिख दिए। 15 से आगे इस सेट के पर जल गए, कहता है मैं इससे आगे नहीं जा सकता। फिर हमने इस सेट की हेल्प ली और इससे पूछा बता तुझ में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो वो बताता है कि मेरे पास 16 भी है, 18 भी है, 20 भी है, इससे आगे मेरी बस हो जाती है। आगे हम चलते हैं जी, फिर बस होती है तो फिर हम राइट साइड देख लेते हैं बी यूनियन ए। इसमें क्या करना है, पहले बी सेट लिख देना है 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन 20 तक, फिर यूनियन का साइन, फिर हमने ए लिख देना है 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 15। तो दोनों सेट्स का करेंगे यूनियन, तो यूनियन में तरतीब से लिख देना है 15 तक तो आने ही आना है, 16, 18 और 20। अगर हम लेफ़्ट राइट का आंट्स देखें तो दोनों आंट्स कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम चलते हैं जो इससे अगला हिस्सा है बी वाला पार्ट। मैं इसको जस्ट सिंबल्स जो हैं इन्हीं को चेंज करूँगा और जो आंट्स है वो साथ चेंज हो जाएगा। तो इनमें अब हमने सेम चेक करना है
6 काउंटिंग में इधर भी आना है, उधर तो ऑलरेडी है। 6 आ गया, 8, 10, 12 और 14। इससे आगे नहीं लिखने, क्योंकि दोनों में यही नंबर एक तरीके के हैं। राइट साइड अगर हम देखें, साइन चेंज, नंबर्स देखें सेम में कौन कौन से आ जाएंगे। 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 और 14। तो इन दोनों साइडों का जो आंसर है वो कैसा है, बराबर है। तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि हैंस वेरिफिकेशन हो गई है डन, कि हमारी तरफ से इन दोनों साइडों के जो आंसर हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ना, इन्हें मैथमेटिक्स में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ये है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, क्योंकि इनकी जस्ट जगह चेंज है। जब किसी भी नंबर की जगह चेंज हो उसमें प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादिला, अदल बदल कर देना। तो इस तरह Sự